हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज ज्ञान बिंदु का जीएस एकेडमी का डेली सेट प्रैक्टिस लेकर आया हूँ 50 क्वेश्चन का। तो चलिए देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक में है 1930, 1931 और 1932 में क्रमशः तीन गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। दो में है गोलमेज सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत में संवैधानिक विकास के मुद्दे पर विचार विमर्श करना तथा आगे की रणनीति तय करना था। थ्री में है तीनों ही गोलमेज सम्मेलन अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, सभी कथन सत्य है। राइट आंसर होगा आपका सभी कथन सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के पदों से पद त्याग तथा पद से हटाए जाने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 179 में किया गया है, अनुच्छेद में। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ, यह कथन किस इतिहासकार का है? इसका राइट आंसर होगा आपको ग्रांट डफ का कथन है कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ। किसका कथन है? ग्रांट डफ का। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। छाया कैबिनेट शैडो कैबिनेट संस्था का संबंध किस देश के कैबिनेट व्यवस्था से है? इसका राइट आंसर होगा ब्रिटेन से है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? इसका राइट आंसर होगा अवध को मिलाया था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति एवं विकास सर्वप्रथम किस देश में हुई? इसका राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में जनहित याचिका की अवधारणा उत्पत्ति और विकास हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक थे। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा रफीक जकारिया था। इस प्रकार राइट आंसर आपको बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार करें। एक में है अनुच्छेद 165 के तहत राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल पद की व्यवस्था की गई है। दो में है महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। 3 में है महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। 4 में संविधान द्वारा महाधिवक्ता के कार्यकाल को निश्चित नहीं किया गया है। इसका राइट आंसर देखेंगे। कहता उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 4 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? इसका राइट आंसर होगा 1833 के चार्टर एक्ट के तहत समाप्त किया गया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किन्हें कहा जाता है? तो अखिल भारतीय सेवाओं का जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है प्राचीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकालने वाला प्रथम व्यक्ति था। प्राचीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकालने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप थे। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 12 देखेंगे।
निम्न में से किस संवैधानिक संस्था को समाप्त किया जा सकता है परंतु भंग नहीं किया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा आपको विधान परिषद को आपको समाप्त किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया जा सकता है। किसको? विधान परिषद को। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, कथन 1 में है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर में स्थित है। कथन 2 में है केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में अवस्थित है। इसका राइट आंसर होगा कथन ए तथा आर दोनों सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 14 है, क्षेत्रीय परिषद का गठन एवं अध्यक्षता कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्रमशः राष्ट्रपति और गृह मंत्री करता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है तो इसका राइट आंसर होगा आपको पर्सिलिन टावर कहरा आपका सुमेलित नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। निम्न में कौन से कार्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है? 1 में स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव करवाना, 2 में मतदान सूची को तैयार करना, 3 में चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति तथा राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देना तथा राजनीतिक दलों को मान्यता देना। नेक्स्ट देखेंगे। 4 में है चुनाव विवाद होने पर अंतिम निर्णय देना। इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। कश्मीर के मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कश्मीर के मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा ललित द्वितीय ने करवाया था। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? कहता है शामिल नहीं है तो इसका राइट आंसर होगा आपको भूमि सुधार समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 19 देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1 में जल्लीकट्टू नामक त्यौहार तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। 2 में बाबा गड़िया पूजा त्यौहार त्रिपुरा में मनाया जाता है। 3 में पुष्कर मेला पंजाब राज्य में आयोजित किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा बी 1 और 2 आपका 1 और 2 सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। बोडो, डोगरी, संथाली एवं मैथिली भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 92वां संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय का अस्थायी मुख्यालय नई दिल्ली में है लेकिन इसकी बैठक हो सकती है। इसकी बैठक हो सकती है इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति की स्वीकृति से कहीं भी हो सकती है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। पंचायती राज के संबंध में गठित अशोक मेहता समिति किन 2 स्तरों की बात की है? इसका राइट आंसर होगा मंडलीय पंचायत एवं जिला परिषद की बात किया है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। ऐसी शासन व्यवस्था जो जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चलाई जाए कहलाएगी। इसका राइट आंसर होगा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाएगी। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है। डेमोक्रेसी शब्द डेमोस तथा क्रेसिया 2 शब्दों से सा मिलकर बना है तो डेमोस का अर्थ क्या है? तो डेमोस का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जनता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। विधि के शासन का क्या अर्थ है? तो विधि का शासन का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा सभी होगा। विधि के समक्ष समानता, विधि के द्वारा समान संरक्षण। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे।
सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पटना जिले के नरवास तालाब में किस नेतृत्व में सामूहिक रूप से नमक कानून तोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अंबिका कांत सिन्हा के द्वारा नमक कानून तोड़ा गया था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, इनमें कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है? इसका राइट आंसर होगा ओजोन परत का क्षरण। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, मजनून शाह और मूसा शाह, भवानी पाठक और देवी चौधरानी किस विद्रोह के महत्वपूर्ण नेता थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सन्यासी विद्रोह का। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है? इसका राइट आंसर होगा बंकिंघम जलापोत निर्माण, ये सुमेलित नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, जवाबित थे, तो जवाबित क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा राज कानून था। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तथा किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कोयम्बटूर को कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा नसरुद्दीन महमूद था। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, लिंगानुपात का मापन कैसे किया जाता है? तो लिंगानुपात का मापन कैसे किया जाता है? तो इस देश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के द्वारा ज्ञात किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, मालती माधव पुस्तक का लेखक कौन है? मालती माधव पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भवभूति हैं। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको NH6 है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कहता है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 है, बहमनी साम्राज्य किसके समय में चमोत्कर्ष पर था? कहता है बहमनी साम्राज्य किसके समय में चमोत्कर्ष पर था? तो इसका राइट आंसर होगा महमूद खां के समय में चमोत्कर्ष पर था। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं आपको असत्य है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है, किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है? कहता है किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है? इसका राइट आंसर होगा मेटरनिक ने कहे थे। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? कहता है एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरू में है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1 में हिमाद्री का सर्वोच्च हिमालय या बृहद हिमालय कहते हैं। 2 में हिमाचल को लघु या मध्य हिमालय कहते हैं। 3 में शिवालिक को निम्न या वाय हिमालय कहते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको सत्य पूछा है तो 1, 2 और 3 तीनों सत्य हैं। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, पृथ्वी के कोड का अर्धव्यास कितना है? कहता है पृथ्वी के कोड का अर्धव्यास कितना है?
तो इसका राइट आंसर होगा 1750 किलोमीटर है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, इनमें कौन पहाड़ गुजरात से दिल्ली तक विच्छिन्न रूप से फैला है? कहता है कौन सा पहाड़ है जो गुजरात से दिल्ली तक विच्छिन्न रूप से फैला है? तो इसका राइट आंसर होगा अरावली फैला है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, आंध्र प्रदेश किस प्राकृतिक प्रकोप से पीड़ित रहता है? कहता है आंध्र प्रदेश किस प्राकृतिक प्रकोप से पीड़ित रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चक्रवात से पीड़ित रहता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, मांडवी तथा ज्वारी नदी किस राज्य की नदी है? कहता है मांडवी तथा ज्वारी नदी किस राज्य की नदी है? तो इसका राइट आंसर होगा गोवा की नदी है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। आपका सेट प्रैक्टिस 50 क्वेश्चन का यहीं समाप्त होता है। कुछ ही देरी में नेक्स्ट देखिएगा। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही कमेंट भी करें। थैंक यू।